अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1B है। क्वेश्चन नंबर उसका 1 है। कह रहा है राउंड ऑफ 698,352 टू द नियरेस्ट 100,000 एंड 10,000। यानी इसमें हमने कंसेप्ट पढ़ना है राउंड ऑफ का, और इसको राउंड ऑफ करना है। जो 100 डिजिट है उसको 1000 वाले डिजिट को भी और 10,000 वाले डिजिट को भी हमने राउंड ऑफ करना है। लेकिन राउंड ऑफ इस क्वेश्चन को राउंड ऑफ पूरे मतलब ये जो तीन ABC पार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है। 0, 1, 2, 3 एंड 4 एक जे वाली ग्रुप आपने याद रखना है, और एक ग्रुप आपने ये याद रखना है 5, 6, 7, 8, 9। एक ये वाला ग्रुप आपने याद रखना, यानी 0 से लेकर इन दोनों टेबल में या ग्रुप में 0 से लेकर 10 तक डिजिट, सारे 9 तक डिजिट हैं, जिनमें पहले वाले में क्या है 0 से लेकर 4 तक है, दूसरे में 5 से लेकर 9 तक है। जब भी आपने राउंड ऑफ करना हो, जब भी किसी जगह भी आपको राउंड ऑफ कहे, चाहे जो मर्जी डिजिट कहे, आपने ये करना है कि अगर आपका डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 है तो आप उसको मैं उससे पहले वाले डिजिट को 1 इंक्रीज़ कर दोगे। मैं अभी क्वेश्चन में भी बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। और अगर इनमें से कोई है तो आप 1 इंक्रीज़ नहीं करेंगे। कैसे? हम पहले वाले क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले वाला पार्ट को, लेकिन सबसे पहले आपने वैल्यू लिख लेनी है 698,352। एज पर इंस्ट्रक्शन जो पहला पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि 100 नियरेस्ट 100, तो इसका मतलब है कि जो 100 वाला डिजिट है वो क्या होगा, राउंड ऑफ होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास, जैसे हम यूनिट या 1 भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं, ये हमारे पास 10 होता है, ये हमारे पास 100 होता है, देन 1000, 10,000, 100,000 इस। लेकिन क्योंकि अभी 100 है, आगे हम नहीं चलते, हमें यहाँ से ही है। ये जो डिजिट है ना, ये वाला, इस जिसको मैंने रेड अंडरलाइन कर दिया, इसने चेंज होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राउंड ऑफ इस नंबर ने होना है। तो फिर इन दो टेबल को कैसे अप्लाई करेंगे ये आप समझिएगा। अगर जिस डिजिट को आपने ना राउंड ऑफ करना है ना, उससे रिवर्स जाएं, उससे पिछला डिजिट आपने देखना है, यानी उसके नेक्स्ट राइट साइड वाला, उस तरफ वाला डिजिट आपने ऑब्जर्व करना है, उसको नोट करना है। अब अगर वो डिजिट आपका इस वाले ग्रुप में हो, यानी उस वो वाला डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद वाला डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबर में से कोई नंबर हो, तो आप क्या करें कि इस डिजिट से जो पहले वाला डिजिट है वो 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3 किस में चेंज हो जाएगा, 4 में चेंज हो जाएगा। बाकी तो देखो 6, 9, 8, 3, सॉरी, इस 3 ने क्या होना है, राउंड ऑफ होना है। अब क्योंकि 3 के बाद डिजिट 5 है, तो एज पर रूल 5 या 5 से कोई बड़ा हो तो उस जो डिजिट होता है जिसने राउंड ऑफ होना होता है वो 1 इंक्रीज होना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए ये बाद वाले तो क्या हो जाएंगे, 2 0 हो गए। तो नियरेस्ट 100 का मतलब ये है कि ये जो 300 था ये नियरेस्ट टू 400 है। तो आपने इसका ये आंसर लिख दिया। उसने यही कहा था, क्या कहा था, टू द नियरेस्ट 100। आपने इसके आगे यूं ब्रैकेट लगा के लिख देना टू द नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट 100 में को कि अगर नियरेस्ट 100 के हिसाब से इस नंबर को राउंड ऑफ किया जाए तो ये नंबर बनते हैं। पहला पार्ट ए यानी कि डन हो गया। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इसी नंबर को मैं दोबारा लिखूंगा 6, ये पार्ट ए था ना, इसके मैं पीछे बी लिख देता हूँ। 6, 9, 8, 3, 5, 2, ठीक है, 6 डिजिट है, यस। अब कह रहे हैं कि 1000 के हिसाब से क्या करना है, इसको हमने नियरेस्ट के हिसाब से राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। यानी ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये क्या है, 1000 है। तो इसका मतलब है कि जो राउंड ऑफ होगा वो होना है इस 8 ने, इस 8 ने राउंड ऑफ होना है। तो एज पर रूल जिस नंबर ने राउंड ऑफ होना होता है उसके बाद वाले नंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो 3 है वो इस वाली कैटेगरी से नहीं है, इस ग्रुप से नहीं है, ये ऊपर वाले ग्रुप से है। तो ऊपर वाला ग्रुप जो है वो कहता है कि नो चेंज।
कि जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है, 9 है, 8 है, 8 जो है 8 राउंड ऑफ होके 8 ही रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई एडिशन जैसे नहीं होगी। इसलिए ये बाकी के जो 3 डिजिट हैं 1 2 3 इनकी जगह 0 लगा देंगे। तो इसने आगे आपने लिख देना है टू द नियरेस्ट 1000 कि भाई हमने जो नियरेस्ट 1000 था उसके हिसाब से इसको क्या कर लिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो क्योंकि ये 1000 के हिसाब से मतलब या 8000 होगा या 9000 होगा, क्योंकि 8 के बाद जो 8000 वाला डिजिट था उसके बाद नंबर छोटा था 5 से, इसलिए जो 8000 है वो 8000 ही रहा। तो नियरेस्ट टू 8000 है। अगर यहाँ पर 5 6 7 8 9 में इनमें से कोई होता तो ये 8000 नियरेस्ट टू 9000 होता, यानी 9000 के ज़्यादा करीब होता। इसलिए हम ये लिख देते कि ये जो है ये 8000 के ज़्यादा करीब है, 9000 से ज़्यादा दूर है, इसलिए इसी तरह होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आगे जी पार्ट सी है। पार्ट सी की क्वेश्चन में दोबारा लिखूंगा 6 9 8 3 5 2 है। इसमें देखें तो हमें क्या है कि जी ये हमारे पास 1 या जिसे हम यूनिट कहते हैं, ये 10 होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है, और ये T से 10 और TH से मुराद 1000 क्योंकि उसने अगला कहा है कि 10,000 के हिसाब से राउंड ऑफ करें। तो इसका मतलब है कि इस वाले डिजिट ने क्या होना है, राउंड ऑफ होना है। वही जिसने राउंड ऑफ होना है उसके बाद वाले डिजिट को आपने क्या करना होता है, देखना होता है। वो 8 है, वो क्योंकि इस वाले ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, तो इसके हिसाब से हमारे पास होना क्या है कि पिछले वाला डिजिट जो है, ये वाला जो डिजिट है, इसमें 1 इंक्रीज होना है। तो 9 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। तो अब यहाँ पे बड़ी गौर से बात समझने वाली है। अगर मैं इसमें 69 में 1 ऐड करूँ, यानी 9 में 1 ऐड करूँगा, 10 हो जाएगा, 10 का 0 इसको मिल जाएगा, तो ये 69 जो है वो ये 70 में चेंज हो जाएगा। तो ये देखें 7 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 की जगह 0 और ये, क्योंकि इस 9 में जब मैं 1 ऐड करूंगा, 9 + 1 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया, 6 और 1 यानी जो 6 ये जो है 1000 ये वेरी क्लोज टू 70,000 है। तो इस तरीके से आपने आगे लिख देना है टू द नियरेस्ट 10,000 कि ये जो वैल्यू है 70,000 के ज़्यादा करीब है, 60,000 से दूर है और 70 के ज़्यादा करीब है। तो इस तरीके से पार्ट ए के जो तीनों थे क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कन्वर्ट 45.73952 1 डेसिमल प्लेस में कह रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट जो बी है कह रहा है नियरेस्ट होल नंबर, एंड सी में कह रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें क्या है कि 1 डी से मुराद डेसिमल, पी से मुराद प्लेस, डेसिमल प्लेस मतलब ये है कि जो पॉइंट के बाद एक डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखना है। सादा अल्फाज में हमने ये बात करनी है कि पॉइंट के बाद सिर्फ हमने एक डिजिट जो है उसको लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 45.7 टू डेसिमल टू 1 डेसिमल प्लेस, आगे इसने लिख लें टू 1 डेसिमल प्लेस, मैंने डीपी लिख दिया डेसिमल प्लेस। अब क्या हुआ कि जो 0.7 है इसे यानी सादा हमने राउंड ऑफ भी कह सकते हैं करके लिखना था। अब हमने देखा था हमने एक नंबर लिखना है, पॉइंट के बाद एक नंबर लिखना है, तो पॉइंट के बाद तो ज़्यादा नंबर है, लेकिन हमने सिर्फ इस डिजिट को देखना था। ये डिजिट क्या था, 3 था, जो कि 3 इस वाले ग्रुप में है। तो इस अगर कोई 0 1 2 3 4 ये हो तो हम क्या करते हैं कि जो डिजिट होता है जिसने चेंज होना होता है, जैसा कि इस वाले केस में 7 तक हमने लिखना था, ये 7 ही लिखना था, या 7 ने चेंज होना होता है, वो नहीं होता चेंज। इसलिए ये 7 जो है वो क्या हुआ, 7 ही रहा, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस। अगर इस 3 की जगह हमारे पास 4 5 6 7 8 9 में से कोई होता तो फिर हम इसे क्या कर देते, 7 की जगह हम 8 लिख देते कि 1 इंक्रीज हो जाता। तो बस इतना सा सवाल है। अब दूसरे में कह रहे हैं टू द नियरेस्ट होल नंबर, टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब नियरेस्ट होल नंबर का मतलब है कि ये 45 पॉइंट कुछ है, तो हमने इसे राउंड ऑफ करके या 45 लिख सकते हैं या 46 लिख सकते हैं। तो इसे राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 45 है असल में इसने राउंड ऑफ होना है। तो 45 का ये वाला डिजिट है, इसको अगर इस डिजिट के साथ देखा जाए तो ये डिजिट क्या है, 7 है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.7 जो है कि का मतलब है कि इज़ वेरी क्लोज टू 46 नॉट 47, 47 से दूर है और 46 के ज़्यादा करीब है, यानी 73 जो है जो 46 से ऊपर 73 पॉइंट है, पॉइंट यानी 73 है, मतलब वेरी क्लोज टू 46 है। इसलिए ये दूसरा ये समझिए कि 7 होने की वजह से इसमें इस नंबर में +1 हो जाएगा, तो ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 46 एज अ 46 नियरेस्ट टू, आपने आगे लिख देना है नियरेस्ट टू होल नियरेस्ट टू होल नंबर या नियरेस्ट होल नंबर, इस तरह नियरेस्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर के जो नियरेस्ट होल नंबर है उसके हिसाब से ये 46 आता है। लास्ट में वो अगला जो पार्ट सी है इसका कह रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है स्टूडेंट कि हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट लिखने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिजिट भी हमने लिखना है, ये वाला भी लिखना है, ये वाला भी लिखना है, इस वाले डिजिट को नहीं लिखना है, इस डिजिट ने ड्रॉप होना है। लाजिम बात है ये जब डिजिट ड्रॉप होगा तो ये क्या करेगा कि इस पिछले वाले डिजिट में कुछ ना कुछ चेंज करेगा। अब क्या है कि हमने 9 तक लिखना है, यानी सिर्फ 9 तक हमने लिखना है, तो 9 के बाद वाले डिजिट को अगर हम ऑब्जर्व करें, नोट करें, तो ये 5 है, यानी इस 5 इस वाले ग्रुप में, तो अगर कोई इस वाले ग्रुप में से कोई नंबर हो तो वो क्या करता है अपने से पिछले वाला जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अगर इसमें 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 0 इधर चला जाएगा, तो यानी इसका ये आ जाएगा जी हमारे पास, मैं पहले लिख लूँ फिर मैं आपको 45.740 उसने क्या कहा था, क्या करूँ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, टू 3 डेसिमल प्लेसेस, डीपी में लिख दिया डेसिमल प्लेस। अब क्या था कि ये देखो हमारे पास क्या था ना 45.739 था, तो इस 9 में 1 ने ऐड होना था, 1 ऐड किया तो 10 हो गया, 1 कैरी चला गया, 3 + 1 4, 7 एज इट इज़ पॉइंट ऐसे 5 और 4 इस तरह 45.740 जो है इस तरीके से हुआ, क्योंकि इस 9 में 1 इंक्रीज होगा, क्योंकि 9 के बाद वाला डिजिट जो है वो 5 है। अगर यहाँ पर क्या होता 0 1 2 3 4, इस 5 की जगह पर इन नंबर में से कोई नंबर होता तो हम इसे 39 ही ना लिखते, 40 नहीं ना करते। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 28.3 मीटर बाय 53.7 मीटर। डायमेंशंस का मतलब होता है उसकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ, लेंथ ब्रेड्थ के एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जैसे आपका घर बना होता है, कोई भी ज़मीन का एक टुकड़ा, कह रहा है कि एक प्लॉट है जिसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन से मुराद है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 53.7 है और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 28.3 है। तो लाज़िमत लेंथ बड़ी होती है ब्रेड्थ की निस्बत। और फाइंड करने का क्या कह रहा है कि पेरीमीटर एरिया फाइंड करें, और आगे वो कुछ कंडीशन लगा रहा है कि नियरेस्ट टू 10 मीटर एंड नियरेस्ट टू 100 मीटर स्क्वायर की बात करता है, लेकिन वो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट स्टेप है समझने वाला, वो मैं उस टाइम बता दूंगा आपको। अच्छा क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्योंकि पैरामीटर फाइंड करना है, तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एरिया और पैरामीटर का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि एरिया और पैरामीटर का क्या मतलब है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, एक प्लॉट है जिसकी ये वाली साइड कह रहा है कि 53.7 मीटर है, तो लाजिम बात है इसकी ये वाली साइड भी तो इतनी ही होगी, 7 मीटर है। ब्रेड्थ जो है ये वाली साइड जो है वो 28.3 मीटर है, और ये जो वाली जो साइड है ये भी कितनी होगी 28.3 मीटर ही होगी। ये है हमारे पास एक प्लॉट है रेक्टेंगल शक्ल का। अब इसमें क्या है कि जो पैरामीटर का क्या मतलब है, इस चीज़ को आपने समझना है। देखिए पैरामीटर का ये मतलब है कि ये जो बाहर वाली है ना, ये वाली दीवार, ये वाली एक दीवार खींची, एक बंदे ने प्लाट लिया, उसकी यहाँ से यहाँ दीवार लगाई, यहाँ से यहाँ दीवार लगाई, और यहाँ से यहाँ दीवार लगाई, यहाँ से यहाँ दीवार लगाई, जैसे बिल्कुल जैसे आपके घर का छत होता है, छत पे अगर देखें तो चारों साइडों पे एक दीवार लगी होती है। वो जो दीवार लगाई जाती है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो पैरामीटर में मेजरमेंट होती है, यानी कि वो सारी लंबाइयों को, 2 लंबाइयों 2 चौड़ाइयों को, 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ को ऐड कर दिया जाता है। दूसरी जो बात अगर हम बात करें कि एरिया की बात करते हैं, तो स्टूडेंट एरिया जो है ना वो जैसे आपके छत के ऊपर पूरी कंक्रीट डली हुई है, वो आपका क्या है एरिया है, कि वो पूरा जितना भी एरिया होता है, जितना भी जगह है, यानी इसके अंदर जितना भी ये जगह है ना, ये सारा इसका क्या है एरिया है अंदर।
तो इसलिए ये हमने दो चीज़ें मालूम करनी, एक ये सारी लंबाई यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये लंबाइयाँ मालूम कर लेनी है और उसके बाद ये इसका सारा एरिया मालूम कर लेना है। तो जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है ना, वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। क्यों? क्योंकि 2 लेंथ इसमें हैं और 2 ब्रेड्थ हैं, इसलिए हमारे पास जो पहला हम फार्मूला लगाने लगे हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 लेंथ हैं और 2 ब्रेड्थ हैं, क्योंकि एक लेंथ चाहिए एक लेंथ चाहिए। तो अब हमारे पास देखो 2 आ गया, एल लेंथ क्या है हमारे पास 53.7 मीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ जी है 28.3 मीटर। अब हमने इन्हें सिंपल क्या कर लेना है जी, ऐड कर लेना है। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में कितना बन जाता है, 80 समथिंग हो जाता है जी, 53.7 और 28. ये ना 82 आ गया हमारे पास। कितना आ गया जी, 82 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16 मीटर। अब हमारे पास ये आ गया जी पेरीमीटर। यहाँ तक पेरीमीटर फाइंड कर लिया, लेकिन एक चीज़ उसने और कही है, अगर आप देखें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर। नियरेस्ट 10 मीटर मतलब ये है कि अगर देखें मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ लिखे दो 164, ये मेरे पास यूनिट है, या जिसे हम 1 प्लेस कहते हैं, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो उसने क्या कहा था कि जी 10 मीटर, मतलब जो 10 प्लेस है ना उस के हिसाब से हमने लिखना है। अब हमारे पास 10 मीटर का ये मतलब है कि ये 60 से बड़ा है, यानी 60 से बड़ा नंबर है, 60 से बड़ा है, और 70 से क्या है, 70 से छोटा है। 70 से ये ओहो बार 70 से यानी छोटा है, 70 से छोटा है। 60 और 70 के बिल्कुल दरमियान, यानी कि बिल्कुल दरमियान, यानी 6, ये नंबर जो है 164, ये 60 और 70 के दरमियान में है, यानी 60 से बड़ा है और 70 से छोटा है, इधर दरमियान में। तो इसको वो उसने ये कहा है कि या तो 60 में चेंज करो या 70 में चेंज करो। मतलब ये है कि इसका ये जो 10 प्लेस वाला नंबर है ना, इसने चेंज होना है, इस वाले नंबर ने चेंज होना है। तो चेंज से मुराद है कि ये 10 प्लेस वाला है ना, इसी तक लिख रहे हैं। तो इसके बाद ये देखा तो ये क्या है हमारे पास 4 है, तो हम इसको 7 तो नहीं बना सकते। क्यों? कि जो डिजिट है 10 प्लेस वाला, उसके बाद वाला डिजिट हमने देखना है, क्योंकि हमने ये वाला डिजिट तक लिखना है। तो इसके बाद वाले डिजिट को देखना है, तो बाद वाला डिजिट हमारे पास 4 है। 4 जब होता है तो जैसे मैंने लिखा हुआ था कि वो 0 1 2 3 4 हो तो नहीं चेंज करते। तो इसको हम सिंपल सी बात है कि 160 मीटर लिख देंगे। नियरेस्ट टू 10 मीटर का मतलब है कि ये जो 64 है वो 60 के ज़्यादा करीब है 70 की निस्बत, यानी 64 जो है इज़ वेरी क्लोज टू 60 नॉट 70। बस इसलिए उसने कहा था लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ जाता है जी, एरिया आ जाता है। तो ऐसा है कि इसको वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इधर ही मैं एरिया इसका फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब आ जाती है एरिया। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास होता क्या होता है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड है ना, या रेक्टेंगुलर प्लॉट आप कैसे, वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होती है। फार्मूला होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। लेंथ हमारे पास कितनी है जी, लेंथ हमारे पास 53.7 मीटर, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है जी 28.3 मीटर। अब हमने इनको सिंपल क्या कर लेना है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 53.7 मल्टीप्लाई बाय 28.3, 1519.71 1519.71 मीटर स्क्वायर। ये वाला m और ये वाला m जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो m की पावर 2 हो जाएगी। हमेशा जो पेरीमीटर होता है वो स्क्वायर में नहीं होता। पेरीमीटर में क्योंकि सारे मीटर ऐड हो रहे होते हैं, एडिशन में तो इनकी पावर ऐड नहीं होती। लेकिन एरिया जब भी होगा उसके साथ जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो वो हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा, तो इसलिए इसके साथ स्क्वायर। अब उसने क्या कहा है कि इसको नियरेस्ट 100 जो है वो क्या करना है, मीटर स्क्वायर में लिखना है, 100 मीटर स्क्वायर में लिखना है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को तो आपने छोड़ ही देना है, वो तो ख़त्म होगी। पीछे आपके पास क्या कितना बच गया,
पीछे स्टूडेंट आपके पास बच गया जी 115 और 19 है, ठीक है जी। अब ये देखो जी 1 प्लेस है ये, या यूनिट प्लेस है ये, 10 प्लेस है ये, 100 प्लेस है। तो हमने इस डिजिट तक यानी कि ये जो 100 है ना, इसको या तो 500 ही रहने देना या 600 रहने देना। तो क्योंकि देखो 5 के बाद का वाला डिजिट क्या है, वो 1 है, 5 से छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1500 मीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 1519 इज वेरी क्लोज टू 1500 नॉट 1600। यानी या तो हम 1500 लिख सकते थे या 1600 लिख सकते थे। वो क्या है ना 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे 5 है, या तो 5 होगा या 6 होगा। अब 5 ही रहना है या 6 में चेंज होने, हमें इस वाले नंबर ने बताना था। क्योंकि ये 5 से छोटा था, इसलिए जो ये 5 है ये इसी तरह 5 ही रहा, चेंज नहीं हुआ। यानी 1519 इज़ वेरी क्लोज टू 1500 मीटर स्क्वायर, इसलिए हमने इसे 1500 मीटर स्क्वायर के करीब लिखा, क्योंकि उसने कहा क्या कहा हुआ है कि 100 नियरेस्ट टू 100 मीटर स्क्वायर के इसके नियरेस्ट 100 कौन सा, यानी 1519 जो है ये क्या 1600 के करीब है या 1500 के करीब है, तो भाई 1500 के ज़्यादा करीब है। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है ना 4 पार्ट है, 1 2 3 4, यानी ए बी सी डी दे दिया, और काम क्या करना है, राउंड ऑफ का काम करना है। अब राउंड ऑफ में पहला कह रहा है कि 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर के जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको ना नियरेस्ट 1 मीटर के हिसाब से हमने इसे क्या करना है जी, चेंज कर देना है 0.1, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। 0.1 का मतलब है 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने क्या लिखना है, चलो मार्कर दूसरा मैं इसलिए उठा रहा था। 4.918 मीटर इज इक्वल टू 4.9 मीटर टू द नियरेस्ट, आगे लिख देना आपने नियरेस्ट 0.1 मीटर। मतलब ये है कि पॉइंट के बाद ना एक डिजिट लिखना है। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ लिखना क्या था, हमने सिर्फ 9 को लिखना था, लेकिन 9 के बाद वाला डिजिट भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमने इसे नोट करना था। अब ये क्योंकि जो 9 लिखना है, 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट 1 है और 5 से छोटा है, इसलिए यानी इस वाले ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये 9 जो 9 था वो 9 ही रहा, या एक उसमें ऐड नहीं हुआ। अगर इस 1 की जगह इन 4-5 नंबर में से कोई नंबर होता तो डेफिनेटली ये वाला नंबर जो है इसमें 1 हम ऐड करके लिखते। तो बस इतना सा काम है, ख़त्म हो गया। पार्ट बी में कह रहा है 9.71 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर में चेंज करना है। देखो जी 9 है तो 9.71 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आगे लिख दिया जी नियरेस्ट सेंटीमीटर। 9.71 इज वेरी क्लोज टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सिंपल जो था इसको क्या कर दिया 10 सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि 9 सेंटीमीटर को, यानी इससे आप यूँ भी कह सकते हैं कि एज अ होल डिजिट में हमने लिखना था इसे, यानी 9 ही रहना है या 9 ने 10 में चेंज होना था। तो 9 में 10 में इसलिए चेंज हो गया कि 9 के बाद वाला डिजिट जो है वो 7 है, मतलब 5 से बड़ा डिजिट है, इसलिए ये 1 बड़ा पीछे वाला इंक्रीज हो जाएगा। अगर इस पॉइंट के बाद 7 की जगह इन नंबर में से कोई नंबर होता तो फिर ये 9 ही हम इसे लिखते, नियरेस्ट फिर 9 सेंटीमीटर के नियरेस्ट होता, नॉट 10 सेंटीमीटर के। अगेन कह रहा है जी 10.982, यानी डॉलर है हमारे पास, 10.982 जो है इज इक्वल टू 11.0 सेंट। अच्छा टू द नियरेस्ट सेंट करना था, टू दी NEAREST नियरेस्ट सेंट कह रहा है कि नियरेस्ट सेंट, लाजिम बात है 10.9 इज़ वेरी क्लोज टू 11, ठीक है 11। तो क्योंकि देखो हमने 11 में चेंज करना था, तो इसलिए ये वाला अगर देखें तो इसके बाद वाला डिजिट जो है 9 बड़ा है, तो इसलिए इस पिछले वाले में 1 ऐड करें, ऐड हो जाएगा, तो 11.0 या 11 लिख दें, एक ही बात है। ये लें जी, डॉलर का साइन रह गया था वो भी डाल दिया। अच्छा अब देखें हमारे पास जो अगला पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि 6.498 kg टू द नियरेस्ट 1/100 kg, ठीक है जी। 1 बाय क्या है कि 100 kg क्या करना है, एक को मैं तो यहाँ लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें 1/100 kg का क्या मतलब है।
1/100 kg का मतलब है 0.01 kg। कैसे? 1 डिवाइड बाई 100 आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.01 kg आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद सिर्फ आपने 2 डिजिट लिखने, जहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 डिजिट हैं। तो हमने इसको सिर्फ जो है ये यहाँ तक लिखना है, ये वाला डिजिट लिखना है, ये लिखना है। तो हम इस वाले डिजिट को डेफिनेटली ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखेंगे। अब ये डिजिट जो है वो क्या है? 5 से बड़ा है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछला डिजिट जो होता है वो क्या हो जाता है? 1 इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.489 kg इज इक्वल टू 6.49 जी लिख दिया 6.49 kg, और इसके आगे ब्रैकेट में आपने लिख देना है जी टू दी नियरेस्ट 1/100 kg। बस इतनी सी बात है, ये कंप्लीट हो गया। क्यों 49 हो गया? क्योंकि 8 के बाद क्या था? 9 था, जो कि 5 से बड़ा था। इसलिए 5 या 5 से बड़ा हो तो जो नंबर पिछला होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए 8 जो है वो 9 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है एडवांस लेवल है इसी एक्सरसाइज 1B का। कह रहे हैं कि कैट सेज दैट 5192.3 is equal to 519 when rounded off to the nearest 10। पहली बात करता है कि जो 519 है 5192.3 है कि का ये मानना है, वो कहती है कि जब इसे राउंड ऑफ किया गया है टू द नियरेस्ट 10 तो ये इक्वल आ गया है 519 के। ये बात उसने कही है, ठीक है। वो ये कहती है कि अगर 5192.3 को 10 नियरेस्ट 10 क्या किया जाए? राउंड ऑफ किया जाए तो हमारे पास 519 आता है। अब आगे वो कह रहा है शी ड्रॉप्स द 2 बिकॉज इट इज़ लेस देन 5, कि ये जो 2 था इसको उसने ड्रॉप कर दिया क्योंकि जो ये 5 से छोटा था। जैसे हमने रूल पढ़ा है कि अगर 5 से छोटा हो तो हम पिछले वाले नंबर में कोई ऐड नहीं करते, ये बात तो हमने पढ़ी थी। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि भाई हम अगर पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड नहीं करेंगे और साथ जो नंबर होगा जो 5 से छोटा होगा उसे ड्रॉप कर दोगे। यस, ड्रॉप करेंगे, लेकिन उसकी जगह कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, यानी 0 लिखना होता है जो उसने नहीं लिखा। बिकॉज इट इज डू यू एग्री विद हर, एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहे क्या आप इसकी बात से एग्री करते हो? अगर नहीं करते हो या करते हो, दोनों सूरतों में आपने ना रीज़न बतानी है। तो पहली बात यह है कि भाई हम उसकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते, बहुत इस वजह से कि ये कैसे हो सकता है कि ये 5192 जो है उसको एक राउंड ऑफ फिगर में किया जाए तो 519 यानी कि 1000 वाली वैल्यू 100 में चेंज हो जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो असल में होना ये था कि हमने ये हमारे पास जो 2 है ना, ये 1 प्लेस में है या यूनिट प्लेस जैसे कहते हैं, ये क्या है 10 प्लेस में है। तो उसने क्या कहा था कि तो टू द नियरेस्ट 10, मतलब ये कि ये जो 92 है ना, क्या ये 90 से बड़ा है और 100 से क्या है? छोटा है। तो 92 इज़ वेरी क्लोज टू 90 नॉट 100। एक तो बात यह है कि हमने अगर इसे हम 10 में अगर 10 प्लेस में अगर इसको नियरेस्ट 10 यानी 10 प्लेस समझिए नियरेस्ट 10 करें तो नियरेस्ट 92 के नियरेस्ट 10 जो है 90 होता है। यानी आपके 10 का मतलब ये होता है जैसे 10 है ये 20 30 40 50 60 ये सारे 10 होते हैं, फिक्स 10 का टेबल में जा रहे होते हैं। तो इसलिए हम असल में उसका जो आंसर करेक्ट आना था 51920 आना था, सॉरी 2 नहीं आना था, 0 आना था, 5990 आना था। तो उसने क्या किया कि 2 को तो हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उसने नियरेस्ट 10 करना था, 90 लिखना था तो 0 लिखना चाहिए था, उसने 0 नहीं लिखा, इसलिए हम उसकी बात से एग्री नहीं करते क्योंकि उसने जो रूल अप्लाई किया वो यहाँ पर रूल नहीं लगता। तो स्टूडेंट हमने एक सिंपल सी ये एक रीज़न लिख दी। उसने कहा था कि एक्सप्लेन योर आंसर, तो ये हमने उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन दे दी। एक्सप्लेनेशन आप हेडिंग बेशक इसमें लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, कि ये हमने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई नो आई डोंट एग्री विद केयर, कि मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? शी नीड्स टू पुट अ 0 इन द प्लेस इन द 1 प्लेस एज अ प्लेस होल्डर आफ्टर ड्रॉपिंग द डिजिट 2, दैट इज 5192.3 इज इक्वल टू 519। ये जो 2 है
इसकी जगह उसने 0 लिखना था जब नियरेस्ट टू 10 करना था। तो इसका मतलब ये है कि उसने 0 लगाना था किसकी जगह, 1 की जगह। ये 1 है ना, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, तो इस 1 की जगह उसने क्या लगाना था, 0। 0 क्या होगा, एज अ प्लेस होल्डर, यानी एज अ प्लेस होल्डर हम लिखते हैं कि ये एक जगह है, प्लेस अवेलेबल है, तो इसलिए एज अ प्लेस होल्डर हमने यहाँ लगाना था 90। और दूसरी बात यह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जो वो बात कर रही है कि एक 5192 से एक बड़ी वैल्यू है वो 100 में चेंज हो जाए, यानी 519 में चेंज हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में की स्टेटमेंट कह रहा है सिंगापुर पॉपुलेशन वाज 507700 इन 2010। This value has been rounded off to the nearest thousand. What was the nearest, largest and smallest possible values of Singapore's population in 2010? अब वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन बता रहा है। ये 2 वैल्यू लिखने के आगे सिर्फ मैंने आंसर लिखने हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर लूँ, वो क्या है। अब वो कह रहा है कि ये जो नंबर है ना 5077 आगे 3 जीरो उसने दे दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कब की बात है, 2010 में ये सिंगापुर की पॉपुलेशन थी। याद रखिएगा कि ये सिंगापुर की जो पॉपुलेशन थी ये बिल्कुल एक्यूरेट नंबर नहीं है। इसको क्या किया गया है, राउंड ऑफ किया गया है। क्या किया गया है, राउंड ऑफ किया गया है किसके, नियरेस्ट 1000 के, यानी इसको नियरेस्ट 1000 पे, यानी जो 1000 प्लेस वाला डिजिट है उसको राउंड ऑफ किया गया। तो ये यूनिट है या 1 प्लेस 10 100 1000, इसका मतलब है कि ये वाला जो डिजिट है ना इसको राउंड ऑफ करके आगे वाली वैल्यू को ड्रॉप कर दिया गया, यानी ये जीरो एज अ प्लेस होल्डर है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू पॉसिबल है जो राउंड ऑफ होने के बाद 7000 में चेंज हो गई। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो 7000 पूरे का पूरा कंप्लीट हुआ है, तो इधर कौन से नंबर हो सकते हैं। ये नहीं, सबसे बड़ा नंबर भी हो सकता है, सबसे छोटा भी नंबर हो सकता है। मैं साइड पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद में इस क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे छोटी सी एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अगर मेरे पास एक नंबर हो 25 हो, 25 हो और 29 हो, इनको मैंने राउंड ऑफ करना हो 10 प्लेस के हिसाब से, तो 25 जो है नियरेस्ट 10 के हिसाब से, तो 25 को मैं 30 में चेंज कर सकता हूँ, 29 भी 30 में चेंज हो जाएगा, दोनों 30 बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो यहाँ पर डिजिट है, यहाँ ये 5 है, तो लाजमी बात है जो 5 है ये पिछले वाला डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब इसका 9 है जो कि 5 से बड़ा है, इस पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये जो है चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 30 बना है ये 2 सूरतों में मेरे पास बन गया। ये 30 जो है मेरे पास 2 नंबर की वजह से बना है। एक छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और एक ग्रेटेस्ट नंबर है या लार्जेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हमेशा जब भी कोई राउंड ऑफ होता है तो डिजिट जो 1 इंक्रीज होता है वो हमेशा एक स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर ग्रेटेस्ट वैल्यू सारों के दरमियान में कहीं पर भी चेंज हो सकता है। या तो इसमें स्मॉलेस्ट की वजह से भी चेंज हुआ है और ग्रेटेस्ट की वजह से भी चेंज हुआ है। एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूँ, थोड़े से 2-3 डिजिट बढ़े। अगर मेरे पास एक नंबर हो, मैं इसको लिख दूँ 499 लिख दूँ, 7499 लिख दूँ, और दूसरा मैं लिख दूँ 7 जो है 599 लिख दूँ, यानी कि इन दोनों सूरतों में, या 99 बल्कि नहीं तो नहीं होगा, 2 मिनट, 500 लिख दूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक लिखा 7499 और 7500 मैंने लिखा, ये अब 2 नंबर मैंने लिखे। इनको मुझे ये कहा जाए कि भाई इसके ना 1000 वाले इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है आपने, यानी ये कौन सा डिजिट है, ये 1000 वाला डिजिट है। क्या है ये, 1000 वाले डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है। तो अब मुझे देखना है ये बाद वाला डिजिट, और नहीं, इसको मैं 6 लिखूंगा, इसको ना मैंने 6 लिखा है। इसमें मैंने ये 1000 वाला
जो है 7 है, इसमें 1006 है, इन दोनों ने क्या होना है कि 1000 प्लेस वाले ने राउंड ऑफ होना है। अब मैंने 7 के बाद वाला, इस ऊपर वाले में देखा कि 7 के बाद जो डिजिट है वो 4 है, 7 के बाद वाला डिजिट क्या है, 4 है, तो लाजमी बात है ये वाला डिजिट चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा, 7 ही रहेगा। तो आगे जो जो 3 है, इन नंबर की जगह 3 0 एज अ प्लेस होल्डर में लगा दूंगा कि 7499 जो है वो क्या है कि ये 7000 ही रहेगा, ये वाला 1000 वाला डिजिट चेंज ही होगा। अब इस नीचे वाले में आते हैं, इस 1000 वाले डिजिट जो कि 6s ने चेंज होना है, राउंड ऑफ होना है, राउंड ऑफ होना है, तो इसके बाद वाला डिजिट मैंने देखा वो तो 5 है। एज पर रूल जो राउंड ऑफ का है, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, किस नंबर के बाद, जिसने राउंड ऑफ होना हो, यानी 6 ने राउंड ऑफ होना है, तो 6 के बाद वाला डिजिट हमने देखना है। तो इसके बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो ये जो डिजिट होता है इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो इसलिए 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों सूरतों में 7499 हो या 6500 हो, इन दोनों सूरतों में जो हमारा आंसर आया है, दोनों सूरतों में आंसर हमारा 7000 है, यानी जो डिजिट 1000 वाला हुआ वो इस वाले में और इस वाले में सेम चेंज हुआ, एक में चेंज हुआ दूसरे में चेंज नहीं हुआ, एक में सेम रहा दूसरे में इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो 7000 चेंज हुआ, ये क्या हुआ कि इन दोनों वैल्यू में, अगर इन दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करो तो ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट है, और ये वाली वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट है। मतलब ये एक छोटी वैल्यू है इन दोनों को कंपैरेटिव, यानी इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें ना, ये भाई बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू तब भी 7000 चेंज हुआ, छोटी है तो तब भी चेंज हुआ। तो यही तो क्वेश्चन है आपका। अब देखें क्या हुआ असल में। अब मैं क्या लिख दूंगा, लिख दूंगा जी, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। 5 0 7 एंड 5 0 7 7 4 9 9, ठीक है। और इसको मुझे रेज करने दें, और इसके आगे मैंने क्या लिख देना जी, 5 0 5 0 और 1 2 3 4 3 4 7 6 5, एक सेकंड उसे ठीक है, यही आता है, सही है, यही है। अब देखो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन ये है, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन ये है। मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला कम से कम ये वाली वैल्यू होगी, ये भी चेंज होगी, किस में, ये भी चेंज होगी 507, क्योंकि 1000 वाले ने चेंज होना है, 1000 के बाद वाला डिजिट जो है वो क्या है, 5 है, तो इसलिए इसमें 1 इंक्रीज करेंगे, तो ये वाला जो 6 है ये भी 7 बन जाएगा, ये 3 ड्रॉप हो जाएंगे, इन 3 की जगह 0 आ जाएगा। इस वाले में अगर देखा जाए तो ये देखो, इस वाले ये जो 1000 वाला डिजिट है ना, इसने राउंड ऑफ होना है, तो इसलिए पहले 5 0 7 तो इसी तरह आ जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो डिजिट है वो क्या है, 4 है, तो इसलिए ये वाला डिजिट जो है ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये वाला 7 इसी तरह 7 रहेगा, और इसके आगे 3 0 डाल दो। तो बात करने का मकसद ये है कि वो ये कह रहा था कि भाई असल में ये जो 507700 जो है, जो पॉपुलेशन है सिंगापुर की 2010 में, इसको 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ किया गया है कि ये जो 1000 वाला डिजिट है इसको क्या किया गया है, वो राउंड ऑफ किया गया है। अगर राउंड ऑफ किया गया है तो हमने बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है और छोटी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता यार। अगर फ़र्ज़ करो इससे बड़ा अगला, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर ये क्या हो जाएगा, 5077 500 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा इस डिजिट का, तो ये तो 5 है, तो लाजमी बात है ये वाला क्या हो जाएगा 507। अब क्योंकि इसके बाद 5 है तो ये वाला एक चेंज हो जाएगा, ये तो यूँ हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरह इसने चेंज हो जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसने ऐसे चेंज हो जाना है। तो इसलिए अगर इसकी बात की जाए तो इससे पिछला अगर डिजिट थोड़ा सा भी पीछे में अगर कोई डिजिट चेंज कर दूंगा ना,
तो ये वाला कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी 5076 इस 500 में से अगर एक भी मैं निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 499। तो इसको मैं राउंड ऑफ जब करूँगा 1000 प्लेस वाले डिजिट को, तो ये क्या हो जाएगा 507। तो इसने चेंज होना है, इसके बाद डिजिट क्या 4 है, 5 से छोटा है तो ये 6 ही रहेगा और आगे 3 0 लगा देंगे प्लेस होल्डर। तो सबसे जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट वो यही वैल्यू है, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। और बड़ी की बात करें तो ये सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल है, जिसने इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो चेंज होकर ये बनेगी और सबसे छोटी वैल्यू जो चेंज होकर ये बनेगी। ना तो इससे कोई छोटी वैल्यू पॉसिबल है और ना इससे बड़ी कोई पॉसिबल वैल्यू है। तो यही उसने पूछा था, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। कोशिश मैंने बड़ी की है एक्सप्लेन करने की। तो क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। वीडियो को पास करें, उतारें, नेक्स्ट की तरफ मूव करें जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फरहान सेज दैट 26.97 is equal to 27 when rounded off to a one decimal place because he thinks that 27.0 is the same as 27. Do you agree with him? Explain your answer. अब वो कह रहा है कि भाई एक बच्चा है फरहान, वो ये कह रहा है कि 26.97 इक्वल है 27 के। कब इक्वल है 27 के? राउंडेड ऑफ टू 1 dp, राउंडेड ऑफ ऑफ टू 1 डेसिमल dp, मतलब डेसिमल प्लेस। कि अगर इसे 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ किया जाए तो ये बन जाता है जी 27 की इक्वल है। और वो ये सोच कहता है कि ही थिंक्स दैट 27.0 इज द सेम एज 27, कि 27.0 इज सेम 27, कि 27.0 और 27 दोनों सेम है। कह रहे क्या आप इसकी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? अगर जो भी है आप एक्सप्लेनेशन दे दें। ये हमने एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ये स्टूडेंट हमारी एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आपको सुनिए, हमने ये लिखा कि नो आई डू नॉट एग्री विद फरहान, क्या फरहान के साथ मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि बिकॉज 27.0 इज राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, कि 27.0 को राउंड ऑफ किया गया 1 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट हमें चाहिए था। तो हमारे पास नंबर क्या था 26.97 था। तो हमने क्या करना था, हमने 1 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाना था। तो इस वाले डिजिट ने लाजमी बात है राउंड ऑफ होना, चेंज होना। तो इसके बाद इस वाले डिजिट को हमने जब देखा तो ये 7 था। तो लाजमी बात है क्या हुआ कि जो 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो +1 इस वाले नंबर में होगा। अगर इस वाले नंबर में +1 करते हो तो 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी चला जाएगा, पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा, 6 और 1 7 और 2। तो क्या हुआ कि 26.97 को जब 1 डेसिमल प्लेस के बाद पर राउंड ऑफ किया तो आ गया जी 27.6। जबकि जो आपका नंबर है 27 वो आपका क्या है, होल नंबर है। यानी इसी नंबर को जब नियरेस्ट टू होल नंबर किया जाए तब जाकर, यानी अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता कि 27.97 राउंड ऑफ हुआ है नियरेस्ट टू होल नंबर, यानी नियरेस्ट टू होल नंबर, तो फिर तो 27 ही हम लिखते, 27.0 की जरूरत नहीं थी। फिर तो 27 होता और ये हमारी जो वो बात कर रहा है वो ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद एक डेसिमल की बात कर रहा है, इसलिए हम एग्री नहीं करते 1 डेसिमल विच इज मोर एक्यूरेट देन 27, कि 27.0 इज मोर एक्यूरेट देन 27 बिकॉज उसने क्या कहा है कि व्हेन राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, इसलिए when rounded off to 1 decimal place then 27.0 is more accurate than 27। तो इसलिए which is round off to the nearest whole number, यानी 27 जो कि nearest whole number के राउंड ऑफ हुआ है, इसलिए जो 27 है। जबकि 1 डेसिमल प्लेस में 27.0 है, तो इसलिए वो बात उसके साथ हम एग्री नहीं करते। एक्सप्लेनेशन की थी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है। ये जो यहाँ से यहाँ ये छोटी सी चीज़ लिखी है, ये आपका कंसेप्ट बनाने के लिए लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 और ये हाफ जो है ना लाइन है, इसको आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया जी कंप्लीट। तो आई थिंक एक्सरसाइज भी होगी आपकी कंप्लीट। तो आई होप कि आपको जितनी भी एक्सरसाइज थी कंप्लीट समझ आई होगी। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन थी जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।